हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू फ्यूचरकुल कोचिंग। आप सभी का फ्यूचरकुल कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है भाई। बहुत सारे बच्चों को लग रहा था ना 17 ऑफ नवंबर से एग्जाम हो जाएगा आरआरबी ग्रुप डी का। बच्चों, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आरआरबी ग्रुप डी अगर कोई बच्चा रेगुलर मेरे से पेड कोर्सेज में पढ़ रहा होगा तो मैं उसको आज से नहीं, पिछले में 1 महीने से लगातार उसको एक ही लाइन बोलती हुई आ रही हूँ कि 17 ऑफ नवंबर से एग्जाम होने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, बहुत ना के बराबर है। आज हम खड़े हैं 11 तारीख में। आपको पता है कि आरआरबी ग्रुप डी का जो केस है वो कैट में चला गया और कैट का अभी तक जो ऑर्डर है वो अभी तक रिजर्व है। वो ऑर्डर अभी आने की भी कोई फिक्स डेट नहीं है कि कब तक आ जाएगा, कब तक नहीं पता है। हाँ, ऑर्डर रिजर्व का मतलब है कि भाई जो फैसला है वो आ चुका है, लेकिन वो रिजर्व है किसी कारणों की वजह से। उसको अभी ओपन डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं पब्लिकली। वो डिस्क्लोज होने के लिए अगला 7 दिन भी लग सकता है, अगले 17 दिन भी लग सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, 100% आप लोगों को ये तो कंफर्म पता लग गया होगा अभी तक कि हमारा आरआरबी ग्रुप डी का जो सीबीटी था, जो 17 नवंबर जो एक टेंटेटिव डेट दी हुई थी कि 17 ऑफ नवंबर से आरआरबी ग्रुप डी का एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा, तो ये नहीं होने वाला है। 17 तारीख से होना संभव नहीं है। ये आज के ही पेपर की कटिंग है, यानी कि 17 ऑफ नवंबर से अब आपका आरआरबी ग्रुप डी का पेपर होने की संभावनाएं ना के बराबर है। जैसा आपको पता है कि रेलवे ने कहा था कि हम हर साल कैलेंडर जारी करेंगे और हर साल जो रेलवे के कैलेंडर में जो ग्रुप डी वाली जो पोस्ट है उनका एग्जामिनेशन हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हम करवा लेंगे। ठीक ऐसे ही ये 2025 में जो ग्रुप डी का एग्जाम 17 ऑफ नवंबर से होना था, ये अब नहीं होगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे यहां पर कि मैम कि अब अगर नवंबर में नहीं होगा तो कब होगा? अच्छा, ऐसा मुझे पता है, ऐसा मुझे लगता है कि ये जो एग्जाम है, अब आप कहोगे मैम पोस्टपोन भी हुआ तो कितने दिन का होगा, 7 दिन का, 10 दिन का? बेटा, मेरे हिसाब से अगर नई एग्जामिनेशन डेट आएगी, वो या तो आएगी आपकी 20 दिसंबर के बाद की, और अगर 20 दिसंबर तक नहीं आती है या 20 दिसंबर की बात करो तो बेटा फिर आपका जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको न्यू एग्जामिनेशन डेट मिल जाएगी बेटा आरआरबी ग्रुप डी की। अब आप लोग बोलोगे मैम हमारी तैयारी नहीं हो रही है। मैं मानती हूं यूट्यूब पे बहुत सारा विवाद वाले वीडियोस, 10th पास, आईटीआई लेवल, बहुत 1 महीना लगभग आपका समय बर्बाद हुआ है इन्हीं सब वीडियोस, इन्हीं सब ऐसे ऐसी चीजें देखने में, है ना? लेकिन अब आप ये सोचिए, अगर दिसंबर 20 से भी शुरू होता है तो 1 महीना तो एग्जैक्ट आपके पास नया आपको एक टाइम मिल जाएगा, है ना? और अगर जनवरी में होता है तो आपको 1.5 महीने से ज्यादा भी आपको समय यहां पर मिल जाएगा। तो अब आपको अपनी तैयारी ना वापस एक्टिव मोड में कर लेनी है बेटा। जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट स्ट्रांग हो गया है, उन बच्चों को मेरे हिसाब से रिवीजन करके अब आप क्या करना चाहिए, मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। मैं आपको इससे पहले वीडियो में भी यही बोल रही थी कि बेटा आप ये मानो कि आपके पास तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वैसे भी आपके पास सीट कम है ना? नाम मात्र की वैकेंसी है, उसमें भी इतना तगड़ा कंपटीशन की 1 करोड़ 8 लाख फॉर्म भरे गए हैं। तो आपके पास तो ये अगर 1 महीना आगे एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, खिसक रहा है, तो आपके पास तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह इसको काम में लो। क्या करो आप सीआरपीएम मेथड यूज करो। अब सीआरपीएम का मतलब क्या है? सी का मतलब कॉन्सेप्ट। अगर आपको लगता है मैथ्स में, रीजनिंग में, जीएस में, जीके में या साइंस में किसी भी पार्ट में, ग्रुप डी में जो साइंस आता है 25 नंबर का, या आपका रीजनिंग वाला या मैथ्स, इनमें किसी भी पार्ट में, कॉन्सेप्चुअल पार्ट में कोई गड़बड़ लग रही है आपको, तो वो कॉन्सेप्चुअल पार्ट का फिर से रिवीजन करो बेटा। आर का मतलब है यहां पे रिवीजन, रिवाइज करते रहो बार बार। आपको लगता है ना ये चीज मुझे थोड़ा कम दिमाग में आई है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं नहीं यार ये चैप्टर मुझे थोड़ा बहुत डाउट आ रहा है, मेरे से क्वेश्चंस बन नहीं रहे हैं, आप उस चैप्टर का कॉन्सेप्चुअल पार्ट वापस से रिवाइज करो। उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करो बेटा, प्रैक्टिस सेट लगाओ, पीवाईक्यूज लगाओ, आपको पता लगेगा इस चैप्टर की तैयारी आपकी कैसी है। कभी कभी क्या होता है, आपको एक चैप्टर कर लेते हो, आप बिल्कुल रिलेट करोगे जो मैं बात आपको बोलूंगी। मान लो आपने फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कर लिया आपने फिजिक्स में, उसके बाद आपको लगता है हमें तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअल पार्ट कर लिया है। जब आप उस चैप्टर में पीवाईक्यूज लगाओगे तो आपको पता लगेगा अरे ये क्वेश्चन पूछने का तो लैंग्वेज ही अलग हो रहा है, इतना पढ़ने के बाद ही मैं पीवाईक्यूज नहीं कर पा रहा हूं। इसका मतलब आपने वो कॉन्सेप्चुअल पार्ट ढंग से नहीं पढ़ा है, उसकी प्रैक्टिस नहीं करी, आपको पता ही नहीं है कि इस चैप्टर से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में कैसे आते हैं।
तो यही यहां पर आपको प्रैक्टिस करोगे तो एग्जामिनेशन हॉल का, एग्जाम सेंटर में जब जाओगे, आप वहां पे हॉल में बैठे होंगे, तो जो प्रेशर होगा ना, वो प्रेशर आप अगर पहले ही उस प्रेशर से आप 20 से 50 बार गुजर चुके होंगे, तो बेटा वो प्रेशर कोई नया नहीं लगेगा। जब भी क्रिकेटर्स का मैच होता है तो वो पहले टेस्ट मैच खेलते हैं ना, पहले वो पूरा प्रैक्टिस मैच खेलते हैं ना, पूरा प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते हैं ना, इसीलिए ताकि जिस दिन प्रेशर हो उस प्रेशर को वो हैंडल कर पाए। और वो कब कर पाएंगे? जब उनकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तब। इसलिए पहले प्रैक्टिस मैच खेला जाता है। ठीक ऐसे ही आपको भी प्रैक्टिस करनी है और मॉक टेस्ट लगाने हैं बेटा। टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चंस, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज, सारा कुछ लगा लो, क्योंकि यही 1 से 1.25 महीना है ना, यही डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा बेटा। तो अब आलतू फालतू की वीडियोस देखना बंद कर दो यूट्यूब पे। ये तो कंफर्म है कि 17 नवंबर से आपका एग्जाम नहीं होगा। और अब होगा तो कब? दिसंबर 20-25 के बाद की ही नई डेट आएगी बेटा। और अगर दिसंबर की नहीं आती तो जनवरी के फर्स्ट वीक में आपके पास नई डेट मिलेगी आपको। तो ये मान लो 1 महीने में आप कम से कम 30 से 40 मिनिमम मॉक लगा लो। जो रिवीजन करने वाला पार्ट था वो आप खत्म कर लो। अब इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको साइंस का वीओडी बैच परचेज करना है, लाइव बैच जो मेरा आएगा वो वही बच्चे लेंगे जो बच्चे 2026 के रेलवे के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जो बच्चे पुराने बच्चे हैं, जो ऑलरेडी एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, रिवीजन करना है उनको, या किसी कॉन्सेप्चुअल पार्ट में प्रॉब्लम है, वो मैं कहूंगी कि मेरा ये साइंस का वीओडी बैच है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा फ्यूचरकुल कोचिंग की एप्लीकेशन पर। इसी नाम से यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से आप प्ले स्टोर पे जाओगे तो एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो वहां पे फ्यूचरकुल कोचिंग नाम से आपको एप्लीकेशन मिलेगा। उसके वीओडी सेक्शन में जाओगे तो आपको साइंस स्पेशल का वीओडी बैच मिलेगा, जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस एंड टेक, चारों सब्जेक्ट आपको मिलेंगे उसके अंदर। एक एक डिटेल में चैप्टर, उसके साथ उसकी प्रैक्टिस, कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं, सारा एक बढ़िया वीओडी है बेटा। इस वीओडी को अगर आपने पढ़ लिया तो आप साइंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो अपने। इस वीओडी का अमाउंट सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज है। वीओडी का मतलब होता है वीडियो ऑन डिमांड। एक बार में पेमेंट करो, आपको सारी वीडियोस एक साथ मिल जाएंगी। अगर आप ये साइंस स्पेशल का वीओडी बैच परचेज करते हैं फ्यूचरकुल कोचिंग एप्लीकेशन से, सिर्फ और सिर्फ फ्यूचरकुल कोचिंग एप्लीकेशन से, तो बेटा आपको साथ में टेस्ट सीरीज फ्री मिलेंगी। और मैंने अभी कुछ दिन पहले बूस्टर पैकेज बनाया था साइंस का। साइंस के बूस्टर पैकेज में पूरे के पूरे पीवाईक्यूज, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज, सारे सब्जेक्ट वाइज मैंने आपको वहां पर दिलवाया था। वो अगर आप साइंस स्पेशल का वीओडी बैच लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली बूस्टर पैकेज आपको माई बैचेज में शो हो जाएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उन बच्चों के लिए जो सिर्फ फ्यूचरकुल कोचिंग एप्लीकेशन से आप अगर साइंस का वीओडी परचेज करते हैं तब। अमाउंट वीओडी का आपको पता है 499 था, उसको भी मैंने 299 करवा दिया है अगले 4 से 5 दिनों के लिए, ताकि आप लोग अच्छे से रिवीजन करो, अच्छे से पढ़ाई करो। इसके साथ बेटा हमारी फ्यूचरकुल कोचिंग की एप्लीकेशन के टेस्ट सीरीज कॉलम में जाओगे तो रेलवे के जितने भी सारे एग्जाम है उन सारे एग्जाम की टेस्ट सीरीज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। 1 रुपया भी पे नहीं करना बेटा, 1 रुपया भी नहीं देना है। आप देखो रेलवे में एनटीपीसी के 449 से भी ज्यादा टेस्ट पड़े हैं, 10 पीवाईक्यू सेट पड़े हैं। अगर आप एएलपी के लिए तैयारी करें 2026 के लिए तो बेटा ये आपके लिए टेस्ट सीरीज हैं। ग्रुप डी में देखो 146 से ज्यादा टेस्ट पड़े हैं और पीवाईक्यूज 10 पड़े हैं। आरपीएफ के लिए, आरआरबी टेक्नीशियन के लिए, आरआरबी जेई के लिए ये सारे फ्री हैं बेटा। मैं जब बोलती हूं फ्री, इसका मतलब फ्री है बेटा। मैंने कहा था ना 1 साल तक, पिछले 1 साल तक, पिछले साल मैंने वीडियो बनाया था कि 1 साल तक आपको टेस्ट सीरीज बिल्कुल भी अमाउंट नहीं देना है, एक भी। हजारों बच्चे एक दिन में यहां पे टेस्ट लगाते हैं बच्चों। तो ये कैसे मिलेगा? फ्यूचरकुल कोचिंग की एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पे टेस्ट सीरीज के कॉलम में जाओगे, आपको टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। सिर्फ रेलवे वाला नहीं, अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर आप सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी, है ना, एमटीएस, स्टेनो, सिलेक्शन पोस्ट के लिए अगर आप तैयारी करते हैं तो वहां पे टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने फ्यूचरकुल कोचिंग की एप्लीकेशन पे डलवा रखी है। अब इससे ज्यादा मैं क्या कर दूं आपके लिए? जान दे दूं अपनी? हाँ, अब भी आप लोगों को और मैं किस तरीके से मोटिवेट करूं कि टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस सेट करो, पीवाईक्यूज देखो, ताकि आपको पता लगे कि एग्जाम में क्वेश्चंस आते कैसे आते हैं, तो आप कितने समय में कर पा रहे हैं, कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं पा रहा है।
बहुत सारे बच्चे आते हैं पेपर देके आके बोलते हैं, अरे मैम साइंस में 25 क्वेश्चन में से मेरे को ना 18 ही कर पाया, बाकी के क्वेश्चंस देख ही नहीं पाया। क्यों नहीं देख पाया? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी ना, एक्यूरेसी नहीं कर पा रहे थे ना, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था ना। ये सब प्रैक्टिस ना होने की वजह से होता है ये सारा काम। इसीलिए कहती हूं आज ही हमारी फ्यूचरकुल कोचिंग की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करके ये वीओडी बैच आपके लिए एक रामबाण बैच है, सब कुछ है इसके अंदर। ये बैच ले लो, कॉन्सेप्चुअल पार्ट स्ट्रॉन्ग कर लो, मॉक टेस्ट लगा लो, बूस्टर पैक ले लो भैया। बस आपको कॉन्सेप्चुअल पार्ट अच्छा करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं। जब मॉक टेस्ट लगाओगे वहां पे पीवाईक्यूज पड़े हैं सेट, वो भी लगा लेना। तो अपने इस अगले 1 महीने को इस तरीके से ठान लो कि अब इस बार मैं 1 महीने, बेटा सिलेक्शन उसका नहीं होता है जो 2 साल से पढ़ रहा है, नहीं, सिलेक्शन उसका होता है जो 6 महीने से एकदम कंसिस्टेंसी के साथ और लगातार रोज पढ़ रहा है और स्मार्ट स्टडी कर रहा है, जिसको ये पता है कि किस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, उस एग्जाम के क्वेश्चंस पूछने का तरीका क्या है। सिलेक्शन जिस दिन आपको ये पता लग गया ना, सिलेक्शन तब होगा बेटा। नहीं तो तुम 2-2 साल 3-3 साल बैच पे बैच परचेज करते रहो, सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इसीलिए कह रही हूं सीआरपीएम मेथड, कॉन्सेप्चुअल पार्ट पढ़ो, ना समझ में आता है बार बार पढ़ो, बार बार रिवाइज करो, लिख लिख के रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ। फिर कोई रोक सकता है? इस दुनिया की कोई ताकत आपको सिलेक्शन लेने से नहीं रोक सकती। ठीक है, तो जो बच्चे लगातार मैसेज कर रहे थे कि मैम 17 नवंबर से एग्जाम होने के चांसेस हैं क्या, ना के बराबर चांसेस हैं बेटा, नहीं हो सकता। 1 महीने से बता रही हूं आप लोगों को, तो अब तो यकीन हो गया होगा। ठीक है, तो पढ़ाई अपने अच्छे से करो। अगर पढ़ाई करने में, मॉक टेस्ट लगाने में, टेस्ट सीरीज लगाने में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है आपको, इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, मैं हूं ना आपके लिए, मैं खड़ी हूं ना आप लोगों के लिए। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आज रात 8 बजे यूट्यूब पे क्लास लगी हुई है, आ जाइएगा, एक चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे वहां पर।